साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको मंगलवार का एक बहुत ही खास प्रयोग बता रहा हूं। उससे पहले आप लोगों को दोस्तों मैं एक बहुत ही खास बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक लाइन कुछ मैंने सुनी एक गाने की, और ये गाना सुनने के बाद में तो मेरी लाइफ में जो टेंशन थी, कहा जाए तो कि 80% तक मुझे रिलीफ मिला। बहुत ही अमेजिंग लाइन है, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। ये एक भजन है, कहा जाए तो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बहुत ही अमेजिंग लाइन है। अगर आप इसमें इस चीज को फील करें कि भगवान में और हमें अंतर क्या है, कि हम नर हैं और भगवान नारायण हैं, है ना। नर और नारायण एक ही हैं। और हम अगर संसार के हाथों में हैं तो संसार तो भगवान के हाथों में है। तो दोस्तों देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान पर अगर विश्वास करते हैं तो उन पर विश्वास अटूट होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, लॉजिकली आपको समझा रहा हूँ कि एक छोटे से बच्चे को, नवजात बच्चे को आप गोद में लीजिए उसको, ठीक है, और उसको हवा में ऊपर उछालिए आप, और बस नोटिस कीजिए वहां पे बच्चा वहां पर रोएगा नहीं, डरेगा नहीं, बल्कि हंसेगा, मुस्कुराएगा। क्यों मुस्कुराएगा? क्योंकि उसको पता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। जस्ट यही आपके साथ में होना चाहिए कि भगवान पर अगर विश्वास करते हैं, अगर अपनी जीवन की डोर भगवान के हाथ में दी है, तो बस विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा आपको गिरने नहीं देगा। जब ऐसा विश्वास आपकी जिंदगी में आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। बस आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास के साथ में बस ये सोचिए कि भगवान हर पल मेरे साथ है। एक चीज नोटिस करिए कि कभी कभी जब लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है, तब अंदर से एक आवाज आती है, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और जो अंदर से आवाज आती है ना, दिल से आवाज आती है, वही आवाज जो होती है परमात्मा की होती है, ईश्वर की होती है, कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस अपने अंदर के इंट्यूशन को सुने, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है। देखिए, समय बुरा चल रहा है, ठीक है, लेकिन समय बुरा है तो कोई बात नहीं है। ये जब अच्छा समय नहीं टिका है तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानी है, सारी परेशानी आपकी दूर होंगी। बस आपका विश्वास स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रकृति, कुदरत, नेचर, परिस्थिति सभी हमारा एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि हमें विश्वास कितना है। तो अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। और जैसा कि मैंने आपको गाने की जो लाइन सुनाई है कि संसार, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, है ना। तो बस संसार में हम है तो क्या हुआ, संसार तो भगवान के हाथों में है ना। तो बस पूरा विश्वास रखिए भगवान पे। और आज मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है दोस्तों। इसको आप आजमा करके देखिएगा। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सभी कार्यों में रुकावट आ रही है, असफलताएं फेस कर रहे हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसके एक छोटा सा टोटका आपको बता रहा हूं। आप हर मंथ में एक बार इस टोटके को आजमाएं जरूर। काली मिर्च की जो होती है, जो मसाले में डलती है, तो काली मिर्च के दाने से आपको ये प्रयोग करना है। आप विषम की संख्या में, जैसे कि 5, 7, 9, ठीक है। अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो 9, और शनिवार के दिन में कर रहे हैं तो 8 काली मिर्च के आपको दाने लेने हैं, ठीक है। और सूर्यास्त के बाद में, शनिवार को कर रहे हैं तो सूर्यास्त के बाद में करें, मंगलवार के दिन में कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले करें। 5, 9 या फिर 8 काली मिर्च के आप दाने ले लेंगे। किसी कागज वगैरह पुड़िया में इसको आपको रख लेना है। आपके घर का जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस जो मेन डोर है, वहां पर आपको खड़े हो जाना है। बाहर की तरफ देखते हुए खड़े होंगे। मंगलवार के दिन में कर रहे हैं तो 9 बारी क्लॉकवाइज अपने सिर से उबार लेंगे। सैटरडे को कर रहे हैं शनिवार को तो 8 बार अपने सिर से क्लॉकवाइज आपको उबार लेना है। अब इन दानों को लेकर के आपको किसी भी चौराहे में चले जाना है। मैंने जैसे कि बताया कि किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटके जो होते हैं अगर इसमें टोक लग जाती है तो फिर ये वर्क नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा कोई समय ऐसा चुने कि जिसमें आपको कोई रोके टोके ना।
और चौराहे में जाकर के खड़े हो जाएं। अब इसमें आपको क्या करना है, 4 दाने जो होंगे, एक दाना जो होगा आप लेंगे तो अपने सामने फेंक देंगे। एक आपने लिया, एक दाना, एक सामने फेंका, एक पीछे फेंक दिया, एक दाएं एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब बाकी के जो बचेंगे दाने उनको चौराहे में बीचों बीच रख करके और बिना पीछे पलटे आपको घर वापस आ जाना है। इसमें पलट के नहीं देखना है। ये आप सैटरडे या फिर ट्यूसडे यानी कि मंगलवार या शनिवार को इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। एक दिन में ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी की नजर, हाय, बद्दुआ, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ऐसी कोई कंडीशन है, दुर्भाग्य नहीं पीछा छोड़ रहा है, तो ये कंडीशन आपकी दूर हो जाएगी। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं, ये प्रयोग आपको सिर्फ मंगलवार के दिन में करना है और प्रयोग एक ही मंगलवार आपको करना है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इसका आएगा। बहुत कर्ज हो गया है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, बेरोजगार हैं, या ए टू जेड आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है या फिर कोई बड़ी मनोकामना है, तो उसके लिए इस प्रयोग को आपको कर सकते हैं। गरीबी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग बहुत चमत्कारिक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती हैं जो कुछ खास दिनों में की जाती हैं। तो ऐसी खास जानकारी मैं हमेशा यहाँ से प्रसारित करता हूँ। अब खास दिन की कोई खास जानकारी आप लोगों से मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यदि काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें। क्योंकि बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है तो कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे या फिर उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडीज नहीं करेंगे। यूट्यूब में सारे एस्ट्रोलॉजर की जो रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं। अब मैच हो जाती है आपसे तो रिजल्ट मिल जाएगा, मैच नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा राहु की विशेष पूजा की जाती है, 18 दिन की होती है। और शनि, राहु, केतु तीनों को बैलेंस करने के लिए 28 दिन की एक विशेष पूजा होती है। राहु को अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपने जग जीत लिया। अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है। तो ये पूजा जो होती है शाबर मंत्रों के द्वारा होती है। शाबर मंत्र बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं नाथपंथियों से प्राप्त हैं और पूर्ण रूप से प्राप्त हैं। आजकल सभी लोग शाबर मंत्र डाल रहे हैं लेकिन आधे अधूरे डाल रहे हैं। मैंने काफी वीडियोस में देखे हैं आधे अधूरे शाबर मंत्र कभी वर्क नहीं करते हैं, है ना। और शाबर मंत्र ऐसे होते हैं तुरंत में एक्टिव होकर के तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं। तो 18 दिन की पूजा होती है। अगर ये पूजा बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। और दूसरा कि अगर जो लोग रेंट के मकान पर रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद के घर के योग चाहते हैं, 3 महीने में आपके खुद के घर के योग बन जाते हैं। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्हें पूजा कराई है और इनको 2 महीने में ही खुद के घर के योग बन गए, खुद के घर की प्राप्ति हुई है। तो दोनों में से जो भी पूजा बुकिंग करानी है व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रयोग है किसी भी मंगलवार के दिन में आपको करना है। पहले तो एक चीज आप करिए कि आपकी बहुत यदि परेशानी चल रही है तो 9 मंगलवार हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा, ठीक है। पान जो होता है देखो दोस्तों, देखिए ये अगर आप पान चढ़ा रहे हैं मीठा पान तो एक चीज का याद रखें कि घर में लगाकर ही चढ़ाएं। क्योंकि बाहर से अगर लगाएंगे तो मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा। तो घर में ही पान लेकर के आए और चूना, तमाकू, सुपारी ना डाल के बाकी सब सामग्री डाल सकते हैं। और यदि आप पूरी शुद्धता के साथ यदि दुकान में बनवा सकते हैं तो दुकान में बनवा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें, पवित्रता का। और मीठे पान का बीड़ा और इमरती, जो जलेबी होती है इमरती, ये इमरती 9 इमरती ले लें, एक मीठे पान का बीड़ा ले लें और चमेली के तेल का दिया। ये हनुमान जी को यदि 9 मंगलवार तक आप अर्पित करते हैं तो बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ी गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हनुमान जी पूरा आपके जीवन का बीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं, बीड़ा उठा लेते हैं, है ना। ये तो हो गया प्रयोग पहला। अब दूसरा सबसे खास प्रयोग ये है कि आपकी
पहाड़ जैसी परेशानी है, पहाड़ जैसी मनोकामना है, या कोई भी आपकी ऐसी मतलब पर्टिकुलर कोई विश है, तो उसको मन में रखते हुए आपको क्या करना है, किसी भी हनुमान जी के मंदिर पे जाएं, उनके आसपास आपको ये देखना है कि कोई बड़ा सा पत्थर आपको देखना है। ठीक है, कोई बड़ा सा पत्थर देख लीजिए, उसको उठाइए और उसको कितने किलो का होगा, मतलब कि 1 किलो का है, 2 किलो का है, मतलब कि 1 kg 2 kg 3 kg, तोलना नहीं है, अपने अंदाज से एक पत्थर उठाइए, उसको देखिए कि 1 kg 2 kg जितने केजी का वो पत्थर होगा, वो पत्थर उठा करके और हनुमान जी के मंदिर के आसपास कहीं उसको मतलब कि सामने रख करके और ये प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है। कर्ज की समस्या है तो कर्ज की समस्या के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में रखते हुए पत्थर हनुमान जी के सामने रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं आपको जितने के वजन का वो पत्थर है उतने आपको बूंदी के या बेसन के लड्डू चढ़ाएंगे। ये आपको प्रार्थना कर लेनी है। वो पत्थर रख करके और हनुमान जी के सामने 3 बार ये चौपाई बोलनी है, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। देखिए हनुमान जी के अगर उपासक अगर ये चौपाई आप नहीं बोलते हैं तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले हुए होते हैं। जब तक ये चौपाई उनसे नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी आप हनुमान जी आपका काम नहीं करेंगे। ये चौपाई बोलते ही हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आपका हर काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक मंगलवार के दिन में, किसी भी मंगलवार के दिन में प्रयोग करें, एक बड़ा सा पत्थर हनुमान जी के मंदिर के आसपास होगा, उसको उठाएं, वजन अपने अंदाज से देख लें, तोलना वगैरह नहीं है, 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, जो भी हो, जितना भी होगा उतना अपने अंदाज से हनुमान जी के सामने रख करके पत्थर हनुमान जी के मंदिर के आसपास का ही लेना है। हनुमान जी के सामने रखिए, उनसे प्रार्थना करिए मेरी गरीबी दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, ठीक है, मेरी जिंदगी में अथाह धन की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति मिले, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोल करके पत्थर वहां पर रख दीजिए। और उसके बाद में हनुमान जी से बोल दीजिए, मनी मनी प्रार्थना करिए कि अगर मेरा ये काम हो जाता है तो इतने किलो जितना वजन का पत्थर है उतना बूंदी के लड्डू या फिर आप बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पित करेंगे। और आपका जैसे ही काम होता है, आपकी जैसे ही परेशानी दूर होती है, तो आपको क्या करना है, उतने लड्डू हनुमान जी को अर्पित कर देना है और वो लड्डू गरीबों में या बच्चों में आपको बांट देना है, आपको डोनेट कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों कि 7 डेज या 11 डेज में ही चमत्कारिक रूप से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है और हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान माता सीता ने दिया हुआ है। हनुमान जी चाहे तो अपने शरीर को बिल्कुल सुई की नोक के बराबर छोटा सा बना सकते हैं और वो चाहे तो अपने शरीर को गैलेक्सी के बराबर इतना बड़ा शरीर भी बना सकते हैं। मतलब उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, हर कार्य उनके लिए पॉसिबल है। तो पूरे विश्वास के साथ में किसी भी एक मंगलवार को प्रयोग करिए, उसके बाद में जो भी रिजल्ट आपको मिलता है अपने अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है, जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन आपको नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल अवॉइड करना है, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो। महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं। महिलाएं अशुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। देखिए आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं सभी के कमेंट्स रीड करता हूं और सभी को ब्लेसिंग्स भी देता हूं, तो कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राहु को बैलेंस कराने के लिए यदि पूजा बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। 3 महीने में खुद के घर के योग चाहते हैं, ये पूजा शाबर मंत्रों के द्वारा होती है, बुकिंग करानी है तो व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में।